हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ गई हूँ। जो मैंने आपको बोला था कि मैं 4-5 क्वेश्चन अपलोड करूँगी, तो उन क्वेश्चंस में से आज सेकंड क्वेश्चन की बारी है। ट्रेन टू पाकिस्तान एज अ पार्टीशन नोवेल। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं सारे क्वेश्चंस अपलोड करूँगी बिफोर एग्ज़ाम्स, ताकि एग्ज़ाम्स में काम आ सकें। तो ट्रेन टू पाकिस्तान है किसने लिखी थी? खुशवंत सिंह ने लिखा था। और ही वाज वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स विद एन इंटरनेशनल रेप्यूटेशन। ट्रेन टू पाकिस्तान कब पब्लिश हुआ था? 1954 में पब्लिश हुआ था। ये क्या थी? पावरफुल एंड मूविंग अकाउंट ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन की जो ट्रेजेडी घटित हुई थी उसकी कहानी है। कहाँ पे था? जो एक सेट इन अ स्मॉल इंडियन फ्रंटियर विलेज ऑफ मनोमाजरा। मनोमाजरा के अंदर जो ये सब कुछ हुआ था। इट इज़ ऑल्सो टचिंग लव स्टोरी ऑफ अ सिख डैकोत एंड अ मुस्लिम गर्ल। सिख डैकोत की और मुस्लिम गर्ल की इसके अंदर कहानी भी है, लव स्टोरी है। एज ए क्रिटिक सेज, ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ ऑब्वियसली एन अटेम्प्ट एट अ फिक्शनल रिक्रिएशन ऑफ सोशो हिस्टोरिकल रियलिटी ऑफ पार्टीशन पीरियड। ये जो ट्रेन टू पाकिस्तान है ये क्रिएट किया गया है उस टाइम का जब 1947 में पार्टीशन हुआ था। उस टाइम जो हिस्टोरिकल मोमेंट हुआ था वो जो है यहाँ पे रिक्रिएट किया गया है ट्रेन टू पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, जो किसने एक्सपीरियंस किया था? पंजाबी इन जनरल, पंजाब के लोगों ने, और इन जनरल और सिख्स इन पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब सिख लोगों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ा था। इन 1947 जो है रिमार्केबल ईयर था इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि हमें जो है फ्रीडम मिली थी, अंग्रेज यहाँ से चले गए थे, है ना। टू मेजर इंसिडेंट टुक प्लेस। वन वाज ग्रेट हैपनिंग, एवरी इंडियन वाज वेटिंग फॉर इट। द इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये इंडिपेंडेंस है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना। द अदर विच वाज नेवर एक्सपेक्टेड ऑन दिस, इट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी। द पार्टीशन, पार्टीशन की ट्रेजेडी जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इंडिया गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, होल कंट्री डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बिगर पोर्शन बिकम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो पूरा जो जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी हमें, तो पूरा जो कंट्री था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक जो था वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया था, ठीक है, जहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड थे, हिंदू ज़्यादा थे। और नॉर्दर्न पार्ट स्मॉलर देन दी बिगर साउदर्न पार्ट डोमिनेटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटी। अब जो ये ऐसे था कि जो ये पूरा जो इंडिया था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। और जो यहाँ पे था ये तो हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी बन गए थे, ये मुस्लिम, जो बाद में क्या बन गया था? पाकिस्तान, ठीक है। और ये हमारा इंडिया। अब जो है इन्होंने बोला कि जो नॉर्दर्न पार्ट था वो छोटा था और साउदर्न पार्ट जो था बड़ा था, जिसके अंदर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कौन थी? मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो उन्होंने बाद में क्या बना लिया? उसको पाकिस्तान बना लिया। इन द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेन टू पाकिस्तान जो ये स्टार्ट हुआ था, द समर ऑफ 1947 वाज नॉट लाइक अदर समर्स ऑफ अदर इंडियन समर। जो समर थी 1947 की, जिसके बारे में ये बात हो रही है कि वो दूसरी समर्स की तरह नहीं थी। द पार्टीशन वाज एन इम्पोर्टेंट इवेंट। पार्टीशन जो था इम्पोर्टेंट इवेंट था बिकॉज ऑफ इट्स अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस दैट स्ट्रोक द लैंड। अब जो है जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनकी वजह से जो था वो हमारा जो लैंड था वो इसके अंदर अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड दंगे हुए थे, जिसके कारण जो पार्टीशन जो है इम्पोर्टेंट हो गया था। अबाउट 15 मिलियन पीपल जो है डिस्प्लेस हो गए थे उनके होम से। वो उनके जो यहाँ से गए उनको अपने घर छोड़ने पड़े, है ना। जो वहाँ से आए उनको, मतलब जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनको वहाँ पे अपने घर छोड़ने पड़े। तो बहुत सारे लोगों के जो घर थे वो विस्थापित हो गए थे। बोथ कंट्रीज फेस लॉस ऑफ मैनी लाइव्स इन दी रोड्स, रेप्स एंड मर्डर्स। इसके अंदर जब दंगे होंगे तो उस दंगों के अंदर क्या होगा? रोड्स, रेप्स होंगे, मर्डर्स होंगे, बहुत सारी जानें जाएंगी, बहुत सारे लोग मरेंगे, है ना। द पार्टीशन वाज एक्सेप्शनली ब्रूटल एंड लार्ज इन स्केल एंड अनलीज मिजरी एंड लॉस ऑफ लाइव्स, प्रॉपर्टी ऑफ मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज फ्लीड आइदर टू पाकिस्तान और इंडिया। जो पाकिस्तान गए उनकी प्रॉपर्टी, उनकी लाइव्स, उनके जो घर बार थे सब छोड़ना पड़ गया, है ना। और जो कहीं आते जाते जिनकी डेथ हो गई, जिनको लोगों ने मार दिया जानबूझ के, दंगों में तो जानबूझ के भी मार देते हैं ना, इस वजह से
जो है जो लोग थे जो विस्थापित हो रहे थे उनकी जानें भी चली गई थी। खुशवंत सिंह है जो वो नोन इन इंडिया बिकॉज ऑफ हिज सेंस एज अ फाइनेस्ट हिस्टोरियन और नॉवलिस्ट विद अ ब्यूटीफुल ब्रेन दैट एक्ट एज अ आउटस्टैंडिंग ऑब्जर्वर एंड सोशल क्रिटिक। जो खुशवंत सिंह का था डेब्यूट नॉवल था ये ट्रेन टू पाकिस्तान, शोज अ विविड पिक्चर ऑफ बिस्टियल horror enacted on the India-Pak border during the partition days of 1947. It tells the tragic tale of events took place during the partition. ये जो है इस नॉवल, ये डेब्यूट नॉवल था और इसके अंदर जो भारत और पाक के बॉर्डर पे जो घटनाएं घटित हो रही थी उनके बारे में जो हॉरर था। दिस इज़ नॉट स्टोरी, ये स्टोरीज़ नहीं थी, ये जो रियल में वहाँ पे हो रहा था वो इन्होंने अपने जो नॉवल में दिखाने की कोशिश की है। ट्रैजिक नॉवल था। मनोमाजरा जो है उन्होंने पहले अपने नोवेल का नाम मनोमाजरा सोचा था जब वो लिख रहे थे। व्हेन इट वाज रिटन एज फर्स्ट नोवेल बाय ऑथर, बट लेटर जो टाइटल था वो चेंज हो गया ट्रेन टू पाकिस्तान कुछ कमर्शियल रीजंस की वजह से। एट दैट टाइम व्हेन खुशवंत सिंह वाज क्रिएटिंग द शेप ऑफ हिज नॉवल, उनके दिमाग में क्या था कि मैं इस नॉवल का नाम मनोमाजरा रखूँगा। अब ये मनोमाजरा क्या चीज़ है? मनोमाजरा जो है देखो, खुशवंत सिंह historical novel Train to Pakistan is set in the fictional place a small village near Indo-Pak border when name मनोमाजरा। ये जो गांव का नाम है उसका नाम मनोमाजरा था। मनोमाजरा is an oasis of peace and harmony surrounded by communal situation। अब यहाँ पे जो था मनोमाजरा जो था बिल्कुल अनटच्ड था। ठीक है, किससे? इन सब चीज़ों से, इन दंगों से, इन जो हेट से, जो ब्रिटिशर्स की हेट थी या फिर जो भी कुछ हो रहा था देश में उनसे अनटच्ड था ये जो एरिया था, विलेज था। इन दी बिगिनिंग जो विलेज था अनवेयर ऑफ हेटफुल वेनोमस सराउंडिंग डिस्पाइट इट्स क्लोजनेस टू अ रेलवे ब्रिज दैट कनेक्ट्स इंडिया विद पाकिस्तान। इसकी जो कनेक्टिविटी थी वो पाकिस्तान के साथ थी, फिर भी ये जो है अनटच था, हेटफुल नहीं थी। यहाँ पे जो लोग थे वो हर कम्युनिटी के लोग रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, ये सब यहाँ पे रहते थे। इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार था। इन्हें नहीं पता था कि देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ये सब कुछ इनके बारे में इन्हें नहीं पता था। जो सब इंस्पेक्टर था टेल्स हुक्मचंद को बोला, गॉड इज़ मर्सीफुल, वी हैव escaped it so far। अभी फर्दर ही टेल्स दैट पीपल ऑफ मनोमाजरा आर नॉट इवन श्योर अबाउट द लिविंग ऑफ ब्रिटिश एंड द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब जो है इन मनोमाजरा के लोगों को ये भी नहीं पता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे जो इंडिया को छोड़ के भी चले गए थे, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि हमारा जो कंट्री है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, he says that very few people know who is महात्मा गांधी is जो महात्मा गांधी के बारे में भी जिनको नहीं पता वो कितने अनटच्ड लोग थे, वो कितने जो इन सब चीज़ों से में नहीं थे, ये लोग इतने जो साफ़ सुथरे लोग थे। ही डाउट्स दैट एनीवन इज़ अवेयर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर थे पाकिस्तान के। अब इन्हें ये बोल रहे हैं कि जिनको महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं पता वो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या जानेंगे जो फाउंडर थे पाकिस्तान के। There are three main happening that change the situation in the novel. Harmony turns into indignation, and these are डकैती at रामलाल हाउस। रामलाल के हाउस में जब डकैती हुई थी, schedule of train going away, the arrival of ghost train। अब जो ट्रेन जो जा रही थी और आई ट्रेन, जो गोस्ट ट्रेन थी वो आई, रॉबरी हुई उसके घर में, रामलाल के घर में, फिर उसका मर्डर हुआ, ये सब चीज़ें जो है इसने मनोमाजरा की जो सिचुएशन थी उसको चेंज कर दिया। 1 अगस्त 1947 बिफोर गुड ट्रेन हैज स्टीम्ड इन, 5 men with covered faces emerge out of a keeper grove on the outskirts of Manomajra and move toward the river and reach at रामलाल हाउस and murder the moneylender of the village। अभी जो 5 लोग आए थे जिन्होंने मारा था, ठीक है, जिसमें जग्गा भी फंस गया था, बट जबकि जग्गा का इसमें कोई हाथ नहीं था। इस वजह से जग्गा जो डकैती हुई थी इस मर्डर की वजह से जग्गा यहाँ पे इस मर्डर में फंस गया था। दिस ऑल इज़ डन बाय मल्ली गैंग, अ राइवलरी ग्रुप ऑफ जग्गा। जो पहले जग्गा इस ग्रुप का मेंबर था पर जग्गा ने इसमें इनका साथ नहीं दिया था। लेटर द ट्रेन स्केड्यूल गोज़ अवे, रिजल्ट एक्सेप्शनली इन अराइविंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अब जो जब ट्रेन जाती थी और आती थी, ये पैसेंजर आते थे उसमें, ट्रेन्स अराइवल एंड डिपार्चर आर इक्वल टू वॉच विच टेल अबाउट टाइम।
जब ट्रेन आती थी और जाती थी तो लोग ना ये इस टाइम का एज्यूम लगा लेते थे कि इस टाइम इतने बज रहे हैं, तो यहाँ इस टाइम इतने बजे हैं, तो इस इतने बजे ट्रेन आती है, ठीक है। बिकॉज ट्रेन गेट लेट, सो दिस चेंज स्केड्यूल डिस्टर्ब्स द सेंस ऑफ हारमनी इन द विलेज। अब जो ट्रेन लेट हो गई तो यहाँ पे जो लोगों के दिमाग में जो हारमोनी थी वो चेंज हो गई वहाँ पे। कॉम्युनल मैसार्के हैज़ बीन क्लियरली ड्रोन ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द सेक्शन ऑफ masses. Hukamchand fears that bad character will get all the loot and government is going to blame them for his this mishap. जब ये जो कॉम्युनल मर्डर्स हो रहे थे, ये दंगे हो रहे थे उस टाइम पे जो बोथ साइड्स हो रही थी, तो इतना कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है ना, लोग उठा उठा के लेके जा रहे थे सामान, तो हुक्मचंद था उसको लगा कि गवर्नमेंट जो अब ये लूट होगी यहाँ पे, गवर्नमेंट इसको ब्लेम करेगी जो इतनी मिस हैपनिंग हो रही है। द गुड ट्रेन विसल ट्वाइस with lot of groaning and creaking. The arrival of ghost train from Pakistan plants the seed of suspicion in the villagers' mind. They feel जब ट्रेन आई गोस्ट ट्रेन वहाँ से, कहाँ से, पाकिस्तान से, अब इसने जो है जो गाँव वालों के दिमाग में जो है एक जो है शक डाल दिया कि दे फील समथिंग अनईजी अबाउट इट। अब इनको थोड़ा अनईजी फील होने लगा कि क्या हो रहा है। फाइनली सिख ऑफिसर आया, उन्होंने विलेज वालों से क्या बोला कि अपने जो तुम्हारे पास जो वुड है, जो लकड़ियाँ, जो केरोसिन ऑयल है, सब कुछ दे दो जो तुम्हारे पास स्पेयर पड़ा है। आफ्टर दैट दे कम टू नो अबाउट द massacres in the ghost train by smelling and stench of burning kerosene mix that of charred flesh. अब वहाँ पे लाशें जलाई जा रही थी। जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो हड़बड़ाहट हो गई थी गांव वालों में। अब उनको पता लग गया था कि क्या हो रहा है। विलेजर फाइंड्स देमसेल्फ अंडर अ फोर्थ कमिंग थ्रेट। इट ब्रॉट द स्मेल ऑफ बर्निंग कैरोसिन, देन ऑफ वुड एंड देन ऑफ फेन एक्रिड स्मेल ऑफ स्नीरिंग फ्लैश। इस इन सब की जो बदबू हो रही थी, जो आधे जले जो शरीर थे, ठीक है, उन सबको देख के जो है गांव वालों को पता लग गया था कि कुछ कुछ होने वाला है यहाँ पे। मिसलीडिंग आइडेंटिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पर्सन फ्रॉम मुस्लिम लीग क्रिएट्स अ कन्फ्यूज़न। जो मुस्लिम लीग की जो एक पर्सनैलिटी थी, पॉलिटिकल पर्सन अमंग द विलेज, since the head constable asked about young Musliman Babu called Mohammad Iqbal, the villagers finds it strange while क्यों पुलिसमैन जो है इकबाल सिंह को मोहम्मद इकबाल क्यों बोल रहे हैं, सस्पेक्टिंग हिम एज अ स्पाई ऑफ मुस्लिम। उसको जो सस्पेक्ट कर रही है कि ये जो स्पाई है मुस्लिम लोगों के लिए जासूसी कर रहा है। दिस इंसिडेंट डिवाइड्स मनु माजरा इंटू टू हाफ्स। अब ये इंसिडेंट जो था इसने मनु माजरा को टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया। Further, the village faces a scene of violence after the monsoon in the rising water of Satluj in the form of several corpses floating in the water. They sheathed wounds, mutilated breasts of women, making it vivid that people were massacred. This scene evoked many Sikhs to killing Muslim refugees going to Pakistan through a plot by making them fall in river while crossing the bridge by train. ये जो है जब उन्होंने देखा वाटर के अंदर देखे जो लाशें जा रही थी और जो बहुत बुरी तरह से उन्होंने जो पानी में फ्लोट कर रही थी लाशें, खून वगैरह ये सब कुछ देखा, तो जो वहाँ के लोग थे, स्पेशली जो सिख्स थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम इनका बदला लेंगे, इन्होंने हमारे लोगों को मारा है तो हम भी इनके लोगों को मार देंगे जो यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो प्लान बनाया, ये जो प्लान था, द सीन इवोक्ड मैनी सिख्स टू किल मुस्लिम रिफ्यूजी गोइंग टू पाकिस्तान थ्रू अ प्लॉट मेकिंग दैम, उनको जो रिवर में फॉल कर देंगे जब वो ब्रिज क्रॉस करेंगे। नॉट ऑल विलेजर्स कम टू हेटेड, सारे सब नहीं चाहते थे कि जो है हम यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो भी तो हमारे ही थे ना, उनको जाना पड़ गया। उनकी उनकी क्या गलती थी बेचारों की जो यहाँ से गए और जो वहाँ से आए। ये तो जो लोग जो दंगे भड़काते हैं उनकी गलती होती है ना, वो लोगों को मारते हैं। तो हम जो आधे लोग थे, मैक्सिमम सब लोग ये नहीं चाहते थे कि जो हम भी इनको इनकी किलिंग करें, हम भी इनको हेट करें जो यहाँ से जा रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे वालों को मार दिया, हम वो नहीं मारना चाहते थे। भाई मीत सिंह जो था अपोज कर रहा था इस व्यू को जो बॉय लीडर ने सबको इंसाइट किया था।
जगत सिंह एट लास्ट सेव द लाइव्स ऑफ पैसेंजर्स इन द ट्रेन। अब बाद में जो जगत सिंह था, मतलब जग्गा जो था, उसने जो है लाइफ सेव कर ली थी, जो वहाँ पे ट्रेन में पैसेंजर्स जा रहे थे, जिनको मारने का प्लान बनाया था किसने, जो बॉय लीडर था। द इंजन वाज ऑलमोस्ट हिम ऑन हिम, इंजन जो था उसके ऊपर था। द ट्रेन वेंट ओवर हिम। अब जो है, इन नटशेल वी कैन से दैट ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवल और अ पार्टीशन नॉवल। ये दो क्वेश्चन कवर कर गया आपके, एज अ हिस्टोरिकल नॉवल और एज अ पार्टीशन नॉवल। ठीक है, इसको आप अपने जो है कंप्लीट कर लेना। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, अब हम करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ नेचर पोइट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।